वेलकम व्यूअर कनाडा इमिग्रेशन एंड वर्ल्ड चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत पहुंचे हैं। यह एक ऐतिहासिक दौरा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रिश्तों को फिर से मजबूत करना और व्यापारिक सहयोग को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी शुक्रवार 27 फरवरी 2026 को भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने नई दिल्ली में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली औपचारिक वार्ता से पहले उद्योग जगत के प्रमुख नेताओं से मुलाकात की। ये यात्रा व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के उद्देश्य से की जा रही है। ओटावा अमेरिका के साथ चल रहे व्यापारिक तनाव के बीच अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाना चाहता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा को महत्वपूर्ण कदम बताया है, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और मजबूत जन से जन संबंधों पर आधारित द्विपक्षीय रिश्तों को और सुदृढ़ करेगा। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के प्रमुख निर्यात जैसे स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटो पार्ट्स पर भारी शुल्क लगा दिए हैं। इसके जवाब में कनाडा आने वाले दशक में गैर अमेरिकी देशों के साथ व्यापार को बड़े स्तर पर बढ़ाने की रणनीति अपना रहा है। पिछले वर्ष कनाडा और भारत ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते FTA पर वार्ता दोबारा शुरू करने पर सहमति जताई थी। ओटावा का लक्ष्य वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को $51 अरब तक पहुंचाना है। भारत में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी अधिक तेल, गैस और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की बिक्री के लिए समझौते करना चाहते हैं, जो कनाडा में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। साथ ही वे निवेश सुरक्षित करने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के प्रमुख देशों के साथ रक्षा समझौतों को अंतिम रूप देने का भी प्रयास करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री कार्नी के सामने एक बड़ी चुनौती 2023 में कनाडा के सरे स्थित एक गुरुद्वारे के बाहर सिख राजनीतिक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद पैदा हुए कूटनीतिक तनाव को दूर करना भी है। एक कनाडाई नागरिक की इस हत्या ने दोनों देशों के बीच तीखी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप को जन्म दिया था, जो पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल के दौरान हुआ। भारत यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं और उसके बाद जापान के नेताओं से मुलाकात कर व्यापार और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। कनाडा इमिग्रेशन एंड वर्ल्ड की ओर से हम भारत और कनाडा के दोनों प्रधानमंत्रियों को इस महत्वपूर्ण यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हैं। इसके अलावा भारत की संसद के सदस्य श्री गुरजीत सिंह औजा, जो अमृतसर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने प्रधानमंत्री कार्नी की भारत यात्रा का स्वागत किया है। उन्होंने कनाडा से अपील की है कि वह टोरंटो और वैंकूवर जैसे प्रमुख कनाडाई शहरों से भारत के अमृतसर के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू करे। उनका कहना है कि यह कदम परिवारों को दोबारा जोड़ने, धार्मिक यात्राओं को सुगम बनाने तथा दोनों देशों के बीच व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक होगा। इस बीच प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पुष्टि की है कि अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए हमलों के बाद मध्य पूर्व में बड़े तनाव के बीच कनाडा ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई में भाग नहीं लेगा। मुंबई में बोलते हुए कार्नी ने कहा कि कनाडा सैन्य योजना का हिस्सा नहीं था और वह किसी भी युद्धक भूमिका निभाने की उम्मीद नहीं करता। हालांकि उन्होंने ये भी दोहराया कि कनाडा लंबे समय से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने के खिलाफ अपनी स्पष्ट स्थिति बनाए हुए है और इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कनाडा इमिग्रेशन एंड वर्ल्ड।